हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें जो चैप्टर 6 है द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, जिसके मैं 2 पार्ट जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ एक लास्ट पार्ट रहता है, वो भी जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो आज हम इसी चैप्टर के द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिविलाइजेशन। एक सभ्यता की जो न्यूनतम विशेषताएं क्या होती हैं। The minimum characteristics of a civilization are government, urbanism, crafts, trade, writing, cultural ideas, productive culture। जो एक सभ्यता होती है उसकी जो न्यूनतम जो विशेषताएं होती हैं वे हैं गवर्नमेंट यानी सरकार, अर्बनिज़म यानी शहरीकरण, क्राफ्ट्स, ट्रेड यानी व्यापार, राइटिंग यानी लेखन, कल्चरल आइडियाज़ यानी सांस्कृतिक विचार, प्रोडक्टिव कल्चर यानी उत्पादक संस्कृति। तो ये जो न्यूनतम विशेषताएं हैं किसी सभ्यता की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड सिविलाइजेशन बिगिन अराउंड 6000 ईयर्स अगो। 6000 वर्ष पहले सभ्यता कहाँ शुरू हुई थी। सिविलाइजेशन बिगैन अराउंड 6000 ईयर्स इन मेसोपोटामिया। 6000 वर्ष पहले जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी। हमसे पूछा है कि सिविलाइजेशन जो है 6000 वर्ष पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है वो 6000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा सिविलाइजेशन बिगैन अराउंड 6000 ईयर्स इन मेसोपोटामिया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एंशिएंट नेम रेफर्स टू द सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सा प्राचीन नाम जो है रेफ़र करता है सिविलाइजेशन को भारतीय, इंडियन यानी इंडियन मैंने भारतीय, सब कॉन्टिनेंट माने उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो हड़प्पन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन रेफर्स टू द सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हड़प्पन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वो रेफ़र करता है सिविलाइजेशन को भारतीय उपमहाद्वीप में। हड़प्पन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन रेफर्स टू द सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच रिवर mentioned in ancient texts is now known as घग्गर in India and हकरा in पाकिस्तान। कौन सी नदी जिसको प्राचीन जो टेक्स्ट्स हैं उनमें जिक्र किया गया है, जिसको अब हम भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानते हैं, तो वो रिवर है सरस्वती रिवर। इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती रिवर mentioned in ancient texts is now known as घग्गर in India and हकरा in पाकिस्तान। सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी जिसका जिक्र जो है एंशिएंट टेक्स्ट में किया गया है, उसको अब जो है भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एंशिएंट रिवर वाटर्ड द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध एडिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एडिंग मीन्स हेल्पिंग। कौन सी प्राचीन नदी थी जिसने पंजाब और सिंध की जो समतल भूमि है उसको वाटर्ड किया, जिससे कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है, कृषि की जो वृद्धि है उसमें हेल्प हुई। तो वो एंशिएंट रिवर है इंडस रिवर। आंसर है इंडस रिवर। इंडस रिवर वाटर्ड द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध एडिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ। इंडस रिवर ने पंजाब और सिंध के प्लेन्स को वाटर्ड किया और इससे हेल्प हुई कृषि की वृद्धि में, एडिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू सिटीज वर द मेजर सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सभ्यता थी उसके जो मुख्य सेंटर्स जो थे वो कौन से दो शहर थे। तो वो दो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा जो पंजाब में है और मोहनजोदारो सिंध में है, दोनों पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द मेजर सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मुख्य केंद्र थे। 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ है उसका क्या महत्व था। तो द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो वाज लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। जो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ है उसका संभावित प्रयोग रिचुअल बाथिंग के लिए होता था। शाही स्नान जिसको हम कह सकते हैं किस्म से, रिचुअल जो किसी अवसर पर जो किया जाता है स्नान, तो वो रिचुअल बाथिंग होता है किसी शुभ अवसर पर। द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो वाज लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। रिचुअल जो है वो कर्म कांड से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द हड़प्पन्स मैनेज वाटर इन देयर सिटीज। जो हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो कैसे अपने शहरों में पानी का प्रबंध करते थे। तो इसका आंसर होगा, द हड़प्पन्स मैनेज्ड वाटर इन देयर सिटीज। जो हड़प्पन्स थे वो अपने शहरों में पानी का प्रबंध करते थे थ्रू एन एडवांस सिस्टम ऑफ ड्रेन्स एंड रिजर्वॉयर्स। ड्रेन्स और रिजर्वॉयर्स के एडवांस सिस्टम के द्वारा। ड्रेन्स नालियाँ और रिजर्वॉयर्स वो प्लेस जहाँ वाटर को स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, द हड़प्पन्स मैनेज्ड वाटर इन देयर सिटीज थ्रू एन एडवांस सिस्टम ऑफ ड्रेन्स एंड रिजर्वॉयर्स। क्वेश्चन 9 है, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स डिड द हड़प्पन्स एक्सपोर्ट। जो हड़प्पा के जो लोग हैं वो किस प्रकार के जो गुड्स हैं उसका निर्यात करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना। तो आंसर है, द हड़प्पन्स एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स। जो हड़प्पन्स हैं वो ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। टेक्सटाइल्स का निर्यात करते थे, पॉटरी का निर्यात करते थे, पॉसिबली मेटल्स संभावित रूप से मेटल्स धातु का, और फूड आइटम्स भोजन की वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो आंसर रहेगा, द हड़प्पन्स एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टेक्सटाइल्स, पॉटरी, पॉसिबली मेटल्स एंड फूड आइटम्स। क्वेश्चन 10 है, व्हाट मटेरियल्स वर हड़प्पन सील्स जनरली मेड फ्रॉम। जो हड़प्पा की जो सील थी वो सामान्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती थी। आंसर है, हड़प्पन सील्स वर जनरली मेड फ्रॉम स्टेटाइट। हड़प्पा की जो सील थी वो सामान्य रूप से स्टेटाइट की बनी होती थी। हड़प्पन सील्स वर जनरली मेड फ्रॉम स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इम्पोर्टेंट क्रॉप डिड द हड़प्पन्स कल्टिवेट दैट वाज यूनिक इन यूरेशिया। कौन सी महत्वपूर्ण क्रॉप को हड़प्पा के लोग कल्टिवेट करते थे, उपज करते थे, दैट वाज यूनिक इन यूरेशिया, जो कि यूरेशिया में यूनिक थी, अनूठी थी। तो हड़प्पन्स कल्टिवेटेड कॉटन दैट वाज यूनिक इन यूरेशिया। हड़प्पा के लोग कॉटन को कल्टिवेट करते थे, उपज करते थे, जो कि यूरेशिया में यूनिक थी, अनूठी थी। क्वेश्चन 12 है, व्हाट मेटल डिड द हड़प्पन्स यूज टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। हड़प्पा के लोग कौन सी धातु का प्रयोग करते थे औजार और बर्तन बनाने के लिए। तो द हड़प्पन्स यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। हड़प्पा के लोग कांसे का प्रयोग करते थे औजार और बर्तन बनाने के लिए। द हड़प्पन्स यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। 13 है आपका, व्हाट इज़ कंसिडर्ड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविलाइजेशन। किसको जो है सभ्यता की एक विशेषता माना जाता है। तो एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज इज कंसिडर्ड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविलाइजेशन।
जो मानव समाज का जो अग्रणी चरण है उसको जो है सभ्यता की एक विशेषता माना जाता है। एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज इज कंसिडर्ड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविलाइजेशन। 14th है विच रिवर इज मैंशनड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में किस नदी का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। सरस्वती रिवर इज मैंशनड इन द ऋग्वेदा। सरस्वती रिवर जो है उसका ऋग्वेदा में जिक्र किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 15 है आपका, वेयर इज राखी गढ़ी इन द मॉडर्न इंडियन स्टेट। आधुनिक भारतीय राज्य में राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा है, उसमें राखी गढ़ी स्थित है। तो राखी गढ़ी इज इन हरियाणा स्टेट। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा स्टेट में है, हरियाणा राज्य में है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके आज ये 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 जो है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के हमने किए। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।